बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ मीन्स कि सपोज़ बायस में और वेरिएंस में हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है। सपोज़ अगर हम बायस को इंक्रीज़ करेंगे तो वेरिएंस कम होगा, और अगर वेरिएंस को बढ़ाएंगे तो बायस कम होगा। तो इसीलिए उसको बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं। लाइक सपोज़ हमारे यहाँ पे एक ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव एरर। देन इन दिस केस बायस ट्रेड ऑफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो लाइक सपोज़ जो हमारा बायस है, ये जो बायस वाला कर्व है, जैसे जैसे हम इसको टूवर्ड्स दी एक्स एक्सिस जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा वेरिएंस बढ़ते जाएगा। तो इन द केस ऑफ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। इसी को ही हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं। लाइक आपको यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि यहाँ पे बायस स्क्वायर क्यों लिखा है। तो एक्चुअली ये स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि जो हमारी एमएससी रहती है, एमएससी वो रहती है बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस एक इरिड्यूएबल एरर रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये बायस स्क्वायर हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि हमको हमेशा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है जिसमें लो बायस और लो वेरिएंस हमेशा रहेगा। तो अगर सिंपल वे में डिफाइन करेंगे तो हमारे पास और एक डायग्राम है। यहाँ पे देखो लो बायस लो वेरिएंस, हाई बायस हाई वेरिएंस। तो लाइक बायस, तो हमको पता है बायस क्या होता है, जो इनेबिलिटी ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल टू ट्रूली कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेनिंग डेटा, राइट। अगर हमारा लो बायस होगा यानी इसका मतलब जो हमारा प्रेडिक्टेड मॉडल है वो हमारे एक्चुअल मॉडल के बहुत नज़दीक होगा। और लो वेरिएंस होगा तो वेरिएंस क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो जो कम से कम स्प्रेड यहाँ पे होगा, राइट। अगर हम हाई बायस का एग्जांपल लेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल मॉडल है उससे जो हमारा प्रेडिक्टेड मॉडल है वो हमेशा दूर दूर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे हाई बायस और लो वेरिएंस पे हमारा जो प्रेडिक्टेड मॉडल है ये थोड़ा दूर है। तो सिमिलरली अगर हमारा मॉडल लो बायस है बट हाई वेरिएंस है, तो लो बायस मीन्स हमारा जो भी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड मॉडल है वो नज़दीक रहेंगे। लाइक ये वाले जो प्रेडिक्टेड है और ये हमारे एक्चुअल मॉडल के आसपास है। बट हाई वेरिएंस होने की वजह से हमारा जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हाई बायस है और हाई वेरिएंस है तो इस केस में जो हमारा प्रेडिक्टेड मॉडल्स या फिर प्रेडिक्टेड आउटपुट्स है वो एक्चुअल आउटपुट से दूर होंगे। तो इसी वजह से हाई बायस और हाई वेरिएंस में हमारे पॉइंट्स कुछ हमारे एक्चुअल सॉल्यूशन से थोड़े दूर है। तो इसी को ही हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में हमको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही रहता है कि हमको लो बायस एंड लो वेरिएंस वाला मॉडल ही चूज़ करना पड़ता है। इसी को ही हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहते हैं।